बाड़मेर में सिवाना दुर्ग कहाँ है? तो बाड़मेर में अपना सिवाना दुर्ग है। फिर इसका निर्माण किसने करवाया? तो वीर नारायण पंवार ने निर्माण करवाया। निर्माण कब करवाया? 10वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में? 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। ये जो दुर्ग है वो किस प्रकार का है? गिरी दुर्ग है। गिरी का मतलब जानते ही हो, पहाड़ी पर बना हुआ है। अब इसका मतलब कोई ना कोई पहाड़ी है, उसकी भी चर्चा करनी होगी हमें। तो ये बना हुआ 56 की पहाड़ी पर। हल्देश्वर नामक एक पर्वत है, यहाँ भी हल्देश्वर, तो उस पर ये बना हुआ है। अब आपके मन में ख्याल आ गया होगा कि 56 का मैदान है वो जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो 56 का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य। तो देखो 56 का मैदान अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य 56 गांवों का समूह है। देखो एक फिल्म आई थी अब तक 56 बाप, अभी रिलीज नहीं हुई है, आएगी है ना। तो बा का मतलब बांसवाड़ा और पे का मतलब और 56 का मतलब 56 का मैदान। क्योंकि इसमें जो ऑप्शन आते हैं ना तो इस प्रकार से आते हैं कि गलती होने की संभावना ज्यादा रहती है। ऑप्शन आ जाता है कि 56 का मैदान है डूंगरपुर बांसवाड़ा, बांसवाड़ा प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ डूंगरपुर, ऐसे ऑप्शन। देखो 56 का मैदान, तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य 56 गांवों का समूह होता है, वही क्या होता है? 56 का मैदान। कैसे याद रखोगे? 56 बाप, फिल्म आ रही है। तो बा का मतलब बांसवाड़ा और पे का मतलब प्रतापगढ़। ठीक है जी। उसके बाद देखिए इस दुर्ग को कुमट दुर्ग भी कहते हैं। कुमट, जरूरी नहीं है कुमट लिखा हुआ जाए। इस दुर्ग को कुमर दुर्ग भी कहते हैं, कुमर दुर्ग भी इसको कहते हैं। ठीक है, कुमट दुर्ग के नाम से भी जानते हैं, कुमर दुर्ग के नाम से भी किसको जानते हैं? इसी को कहते हैं कुंभ थाना। कौन सा थाना? कुंभ थाना भी इस दुर्ग को कहा जाता है। कहीं कुंभलगढ़ मत समझ लेना, इसी को कहते हैं। फिर देखिए ये दुर्ग जो है जालोर दुर्ग की कुंजी है। किसकी कुंजी है? जालोर दुर्ग की कुंजी किसे कहते हैं? सिवाना दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जालोर दुर्ग जीतने से पहले सिवाना दुर्ग जीतना पड़ेगा। जिस प्रकार से ताला खोलने के लिए चाबी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से जालोर का दरवाजा खोलने के लिए सिवाना एक चाबी की तरह कार्य करता है। मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी रहा ये। मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी कौन है? तो क्या कहोगे? सिवाना। जरूरी नहीं है ऐसा ही, इसी प्रश्नों कह सकते हैं कि मारवाड़ के शासकों की शरणाई स्थली बोल सकते हैं डायरेक्टली, या संकटकालीन राजधानी जो है वो इसको बोल सकते हैं अपन। तो संकटकालीन राजधानी कौन सी है? सिवाना दुर्ग है। इसमें मालदेव जो हैं, मालदेव ने शरण ली थी गिरी सुमेल के युद्ध के बाद। जो गिरी सुमेल का युद्ध इसने लड़ा था शेरशाह सूरी के साथ, जो कि 5 जनवरी 1544 में लड़ा गया था। अलग से पढ़ेंगे ये चीजें अपन। तो उस युद्ध के पश्चात हारने के बाद में मालदेव यहाँ आया था और आकर के शरण ली थी। और जो जयनारायण व्यास है, जयनारायण व्यास, उस जयनारायण व्यास को स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यहाँ नजरबंद करके रखा गया था। ठीक है, किसको? जयनारायण व्यास को। तो यहाँ प्रारंभिक कुछ बातें अपन देखी। सिवाना दुर्ग कहाँ है? किसने बनाया? कौन सी शताब्दी में? कैसा दुर्ग है? 56 की कौन सा पर्वत है यहाँ? 56 का मैदान पूछे तो इसी दुर्ग को कहते हैं कुमट, कुमर और कुंभ थाना कहते हैं। जालोर दुर्ग की मारवाड़ के शासकों की। मालदेव ने कौन से युद्ध के बाद शरण ली?
और जयनारायण व्यास को यहाँ नजरबंद करके रखा गया। अब देखिए यहाँ साके कितने हुए हैं, तो साके हुए हैं यहाँ 2। टोटल साके कितने हुए यहाँ 2, जिसमें पहला साका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण साका है। पहला साका बहुत इंपॉर्टेंट है, सन याद रखना इसमें कि पहला साका मतलब प्रथम साका। प्रथम साका कब हुआ 1308। वेरी मोस्ट प्रश्न होता है ये, खूब प्रश्न पूछा जाता है ये। तो सिवाना दुर्ग में पहला जोर या पहला साका कब हुआ 1308 में हुआ। अब शासक कौन था, तो शासक था यहाँ शीतल देव। आक्रमण करने वाला था अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर क्या किया, आक्रमण किया। फिर यहाँ जोर भी याद रख लेना, जोर किसने किया, तो जोहर किया था यहाँ मेणा दे ने यहाँ पर जोहर किया है। अलाउद्दीन खिलजी का जब इस दुर्ग पर अधिकार हो गया तो दुर्ग का नाम बदल के रखा था खैराबाद। तो याद रखना, चित्तौड़गढ़ का नाम पूछे क्या बताओगे, चित्तौड़गढ़ का नाम पूछे तो खिजराबाद रखा था। ये ध्यान रखना, दोनों प्रश्न मोस्ट होते। सिवाना का नाम तो क्या रखा खैराबाद, और चित्तौड़गढ़ का नाम क्या रखा, तो चित्तौड़गढ़ का नाम जो है खिजराबाद रखा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। तो ये पहला साका। अब है दूसरा साका, प्रथम है तो दूसरा साका। तो दूसरा साका जो है इसकी तारीख नहीं होती, विवादित मामला है, इसलिए आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, और अनावश्यक तारीखें फिर आते हुए नहीं है। तो दूसरा साका जब हुआ तो आक्रमण किसने किया, एक तो आक्रमण जो किया था वो किया था किसने, मुस्लिम है अकबर। सुनो, मुस्लिम शासक था एक अकबर, मुगल मतलब, उसने भेजा था मोटा राजा उदय सिंह को। किसको भेजा, मोटा राजा उदय सिंह को यहां पर भेजा। किसको भेजा, मोटा राजा उदय सिंह को भेजा। और यहां उस समय जो शासक था वो था कल्याण मल। कहने का मतलब यहां आक्रमण जो अकबर की तरफ से मोटा राजा उदय सिंह ने किया था। यहां पर कल्याणमल राठौड़ उस समय क्या थे, तो कहने का मतलब दूसरा साका कल्याणमल के समय हुआ, आक्रमण मोटा राजा उदय सिंह ने किया, और किसकी तरफ से किया, अकबर की तरफ से किया। तो इस प्रकार आपने देखा कि सिवाना दुर्ग में साके हुए हैं, और कितने साके हुए हैं, 2 साका। तो प्रथम साका कब हुआ 1308 में। और आपने देखा कि शासक कौन था, आक्रमण किया, जोहर किया, अलाउद्दीन ने नाम क्या रखा, चित्तौड़ का नाम। दूसरा साका है कल्याणमल के समय हुआ, आक्रमण किसने किया, किसकी तरफ से, अकबर के तरफ से। तो ये सिवाना दुर्ग था आपका, छोटा सा दुर्ग है। मोस्ट प्रश्न अक्सर क्या आ जाता है, सिवाना दुर्ग कहाँ है, बाट में। सिवाना दुर्ग का निर्माण आया हुआ है ग्राम सेवक में, तो वीर नारायण पंवार में पहाड़ी आया हुआ है, छप्पन की पहाड़ी। और एक प्रश्न जो है कि सिवाना दुर्ग पर पहला आक्रमण कब हुआ, और दूसरा इसका नाम खैराबाद। और ध्यान में रखना है, क्या नाम है इसका, खैराबाद। बोले कुमट कुम थाना ये भूल गए, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको खैराबाद अवश्य याद रखना। चलो जी, अगला दुर्ग है, ओहो आपना लोई चोमुहा दुर्ग। चोमू बोले तो चोमू, मतलब चोमू तो चोमू ही है ना, तो चोमू में ही है, तो इसका मतलब जयपुर में। भाई अपने तो पास नहीं है, मात्र 200 मीटर की दूरी पर ही है। साला इतना नजदीक है, फिर भी कभी देखा नहीं। हा? क्या देगा यार, पहले 500 रुपए लेता था, आजकल शायद 1000 कर दिए। ये लो साहब, आजकल 1000 रुपए लेते हैं। अब 1000 रुपए में ऐसा क्या है कि अंदर क्या दिखाएंगे हमें ऐसा, यार कम से कम हम चोमू वालों को तो फिल्म दिखा दें। अब 1000 में क्या दिखाएंगे, भगवान जाने। चलो जी, निर्माण किसने करवाया, करण सिंह ने करवाया। किसने,
करण सिंह ने निर्माण करवाया। 1597 में निर्माण हुआ, 95 में प्रारंभ हो गया था, 2-1 साल में कंप्लीट। कोई साधु थे बेणीदास, उनके आशीर्वाद से, बाबा जी आशीर्वाद तो देते हैं, तो आशीर्वाद से बनाया गया था। और इसे कहते हैं धाराधरगढ़। क्या कहते हैं? धाराधरगढ़। और इसे कहते हैं रघुनाथ गढ़ कहते हैं। ये 2 प्रश्न ही आते हैं जब ये एग्जाम में आते हैं ना, चोमू का छोरा भी गलत करके आता है, क्योंकि वो प्रश्न भी आता है धाराधरगढ़ कहाँ है, तो छोरो साइड में है दूसरा जिला में, क्या उधर कड़ी हो सके, जयपुर तो बैठता है काटे से, जयपुर में चाहिए। अरे पागल, चोमू को दे तू, अब चोमू नहीं है, धाराधरगढ़, ठीक है। तो धाराधरगढ़ चोमू या रघुनाथगढ़ चोमू, ये साहित्य रीट या टेट हुआ करती 2012 के आसपास, उसमें ये प्रश्न आया हुआ है R-टेट में। कई विद्यार्थी गलत करके आए थे, फिर मेरे से आरोप पूछते, गुरुजी वो तो पढ़ाएगा ना, पागल चोमू पढ़ाई की मान नीचा दे, और गुरुजी वो तो जाने, उनके ध्यान देना चाहिए ना कि डूंगर बल तो दिखे हो, बल तो कौन दिखे, ध्यान कौन सा यार, 1000 रुपया देख बागा लागना कुणी याद रखी। चलो जी, चोमू है, जयपुर में है, निर्माण करण सिंह ने करवाया इस दुर्ग का 1597 में, और धाराधरगढ़ और रघुनाथगढ़ भी इसको कहते हैं। अगला दुर्ग स्वर्णगिरी। देखिए स्वर्णगिरी कहाँ है, तो जैसलमेर में। किधर है? जैसलमेर में स्वर्णगिरी। और देखिए इस जैसलमेर का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया, तो बाटी शासक जैसल बाटी ने करवाया। मतलब कौन सी बाटी? 12 जुलाई, स्कूल गुलियाबाद में 12 जुलाई 1155 में इस दुर्ग का निर्माण करवाया। पूछा हुआ ये प्रश्न, किसका निर्माण कब हुआ, तो शायद हो सकता है इस बार रीट में पूछा हुआ प्रश्न, जहां तक मेरे ध्यान में, हो सकता है किसी और एग्जाम में, लेकिन 2021 किसी एग्जाम पूछ लिया कि स्वर्णगिरी जो है उसका निर्माण कब हुआ, तो 1155 में हुआ। और देखिए निर्माण करने से पहले एक साधु से भेंट की थी, ये भी किसी एग्जाम में भेंट कर चुका है। एक साधु थे, उनसे मुलाकात की थी, और साधु का नाम है इम्यूनल। डंगा तो मिल तो यार किससे मिला है? इम्यूनल जो है उससे भेंट की थी। उसके बाद में इसने कौन सा दुर्ग बनाया? जैसलमेर का स्वर्णगिरी दुर्ग बनाया। इस दुर्ग के उपनाम है सोनार का किला, सोनगढ़, स्वर्णगिरी तो हो ही गया। इसी को कहते हैं जैसलमेर दुर्ग भी कहते हैं, इसी को जैसलमेर दुर्ग भी। तो इसी दुर्ग, ये दुर्ग देखो ध्यान रखना, एक वेरी मोस्ट प्रश्न पहले लिख दूंगी, किस श्रेणी का प्रश्न है, मतलब किस श्रेणी का दुर्ग है? दानव दुर्ग श्रेणी का, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दानव श्रेणी का ये दुर्ग है, लेकिन किस पहाड़ी पर बना हुआ है? पहाड़ी है त्रिकुटगढ़ पहाड़ी, इसी कारण इस दुर्ग को त्रिकुटगढ़ भी कहते हैं। जब आप इसको देखोगे तो 3 प्रकार से दिखाई देता है। कितने प्रकार से? बस ये तो नजरिया का फर्क है। देखो अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान, लेते हुए शेर के समान, अंगड़ाई लेता हुआ शेर होता है ना, अरे रोटी खार मरोड़ो मर गया है, जिम्बा यार मर गया, आज मजा होगा, आज तो 1.5 किलो वर्षी मिली है। तो अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान, ठीक है जी। लंगर डाले हुए जहाज के समान, लंगर डाले हुए जहाज के समान। ऐसा लगता है कि कोई रेगिस्तान के बीच में कोई जहाज खड़ा है और लंगर डाले हुए। गुरुजी लंगर को मतलब तो जिम्बड़ जुगाड़ है सिख समाज में, नहीं जिम्बड़ को नहीं। आपने कभी देखा हो पानी का जहाज जब किनारे के पास आता है तो उसको किसी रस्सी के सहारे बांध दिया जाता है, नहीं तो वो तो बीच में भाग जाए, क्योंकि उसमें कौन सा ब्रेक लगाया है, वो आगे जो कैसे
चला जाता आगे। तो फिर वहां तक कैसे पहुंचा जाए? तो ऐसा लगता है कि कोई समुद्र है, उसमें कोई जहाज खड़ा है और वो भी कैसा लंगर डाला हुआ है, इधर से मतलब बांध रखा है उसको, तो लंगर डाले हुए जहाज के समान। और आप देखो सुबह, अगर सुबह बेड़ा नहीं उठो तो शाम में देख लीजिए, तो सुबह और शाम के समय ये सोने के समान प्रतीत होता है। क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि पीले पत्थर से बना हुआ है, और सोना जानते हो कैसा आता है? पीला आता है। तो सुबह और शाम को जब इसको देखा जाए, जब सूर्य की किरणें यहाँ एक रघुनाथगढ़ मंदिर है उस पर पड़ती है, तो पूरा दुर्ग जो है सोने के समान दिखता है। इसलिए 3 प्रकार से दिखाई दे रहा है। अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान, लंगर डाले हुए जहाज के समान, सुबह और शाम को सोने के समान दिखाई देता है। तो 3 एंगल से दिखाई देता है। तो यहाँ आपने देखा स्वर्णगिरी कहाँ है? निर्माण कब? किस साधु से भेंट की? उपनाम है, और सोनगढ़ और जैसलमेर का किला, और त्रिकुटगढ़ श्रेणी कौन सी है? दानवे। कौन सी पहाड़ी पर है? लेकिन मुख्य रूप से दानवे श्रेणी आती है। अंगड़ाई लेते हुए, लंगर डाले हुए, सुबह और शाम को सोने के समान। क्यों? हाँ, तो देखो इस दुर्ग में चूने का प्रयोग नहीं किया गया। एक मात्र है जहां चूने का प्रयोग नहीं। चूना कौन सी कंपनी का लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ, जय के सीमेंट कुछ नहीं है सर। तो चूना का यूज नहीं किया गया, तो एक मात्र है जहां चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। चित्तौड़गढ़ में मैंने पढ़ाते समय कितना अच्छा समझाया था, फिर भी पागलों की तरह बात कर रहे हो। चित्तौड़गढ़ मैंने कहा नहीं था क्या कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में चूना लगा हुआ है, लेकिन विजय स्तंभ में नहीं लगा हुआ है। फिर कह रहे हो चित्तौड़गढ़, विजय स्तंभ की बात की थी मैंने, समझाया था उस समय, फिर भी समझ में नहीं आता है। एक मात्र दुर्ग है जिसमें छत लकड़ी की बनी हुई है। छत किसकी बनी हुई है? छत जो है लकड़ी की बनी हुई है। कहीं कौन से? जरासी लागी से बरामदा के माई। अरे अब बताओ, जब एक मात्र दुर्ग है जिसमें छत जो है वो किसकी बनी हुई है? लकड़ी की बनी हुई है। यहाँ लगे पूरी लकड़ी की बनी हुई है। तो एक मात्र दुर्ग है जिसकी छत जो है किससे बनी हुई है? लकड़ी से बनी हुई है। फिर देखिए यहाँ ये जो दुर्ग है इसमें कुआं बना हुआ है, और कुआं है जैसल कुआं। कौन सा कुआं है? और इसका निर्माण करवाया था भगवान कृष्ण ने। किसने? कृष्ण ने, और अपने सुदर्शन चक्कर से किया था। ऐसा कहते हैं एक बार भगवान कृष्ण आए इधर अर्जुन के साथ, इधर इस दुर्ग यहाँ आए। अर्जुन ने कहा, इसने कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यार आने वाले समय में मेरे जो वंशज होंगे उनका शासन होगा यहाँ। मैं चाहता हूँ मेरे जो वंशज हैं उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं हो, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो होने वाली है, भाई पहाड़ी पर बना हुआ है, और सबसे बड़ी समस्या ये होने वाली है पानी की, और बिन पानी सब सून। तो भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्कर से यहाँ पर कुएं का निर्माण किया था। उसी कुएं का नाम क्या है? जैसल। काश आज वो चक्कर मिल जाए तो यार मैं भी एक बोरिंग करवा लेता हूँ। भाई 10 रुपया को प्रसाद चढ़ा देता, 10 रुपया को प्रसाद करते एक बोरिंग गिरे हुए। लेकिन पता नहीं कृष्ण भगवान का ये चक्कर कहाँ चला गया। तो कृष्ण भगवान ने एक कुआं बनाया था। कौन सा कुआं? जैसल कुआं है, वो यहाँ पर बनाया था। 2009 में इस दुर्ग पर डाक टिकट जारी की गई, 5 रुपए की। हालांकि कितने रुपए की है? 2009 में भूकंप आ गया। कौन आ गया? भूकंप आया, और इस दुर्ग को व्यापक पैमाने पर हानि पहुंची, मतलब बहुत ज्यादा हानि हुई। तो कौन आया इधर?
भूकंप आया। कृष्ण भगवान तो पहले आता है, बाद में भूकंप आ गया। तो यहाँ भूकंप से इस दुर्ग को हानि पहुंची है। ध्यान रखना, विश्व के नहीं, भारत के 7 आश्चर्यजनक स्मारकों में शामिल है। विश्व की बात नहीं कर रहा, भारत के 7 जो आश्चर्यजनक स्मारक है उनमें इसको शामिल किया गया है। एक विद्वान है जिसका नाम है अबुल फजल, ये कहता है कि इस दुर्ग को देखने के लिए आपको पत्थर की टांगे चाहिए। मतलब ये कहता है कि आपको अगर जैसान दुर्ग देखना है, जैसलमेर का दुर्ग देखना है, तो आप जो है पांव जो है वो पत्थर के कीजिए। मतलब पत्थर को मतलब पाषाण बोलते हैं वैसे, कि पांव कीजिए पाषाण, और जो शरीर है ना वो लोहे का कीजिए, और घोड़ा काठ का घोड़ा है ना, तो रास्ते में चारा मांगेगा ना पानी, और उस पर काट के घोड़े पर फिर बैठ कर टक जाइए, तभी देख सकते हो। क्यों? क्योंकि आप जानते हो रेगिस्तानी इलाका है, पैदल जाना पड़ेगा, पाँव जलेंगे, पिया पाँव जले हैं जेठ की दोपहरी में वैसे। तो इसलिए जो है यहाँ अबुल फजल कह गया कि यहाँ जाने के लिए पत्थर के टांगे चाहिए, और एक मेरे पूछ पाछ लिया कोई एग्जाम में, ठीक है। ये अबुल फजल 2-3 जगह कुछ वाक्य कहेगा, दोनों तीनों ही इंपॉर्टेंट है। जैसे रणथंबोर में जाएगा तब ये कहेगा कि एकमात्र दुर्ग है जो बख्तरबंद है, बाकी सभी नग्गे हैं। जब ये कुंभलगढ़ में जाता है, हाँ पगड़ी गिर जाती है, मतलब यूं देखता है ये, अरे तो यार बुरी गा थोड़ा दूर से देख ले तो मांगा जीवनापत कर गो तू। अबुल फजल कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहता है कि ये दुर्ग इतनी बुलंदी पर है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। थोड़ा ज्यादा कोड़ा ना ओला गिर जाता है, मुंडा घुमाएंगे। काल पड़ा ओला कुंभलगढ़ में, जोरदार पड़ा है। तो अबुल फजल है वो ये पत्थर वाली बात जो है, टांग वाली बात है, वो कहता है। फिर है यहाँ एक ग्रंथों का भंडार है, ग्रंथों का भंडार है जिसे कहते हैं जिन बद्दर सूरी। क्या कहते हैं? जिन बद्दर सूरी एक ग्रंथ भंडार है। हस्त से लिखे गए, हाथ से लिखे गए, हाथ से जो लिखते हैं पांडुलिपि जिनको बोलते अपन, हस्त से लिखे दुर्बल जो कहीं मिलते नहीं है ऐसे ग्रंथ हैं। ताड़ के पत्तों पर लिखा गया है। कौन से पत्ते? ताड़ के पत्तों पर लिखे गए ग्रंथ रखे हुए हैं, खराब नहीं हुए आज तक भी, मतलब इतनी शानदार लिखा हुआ है ताड़ के पत्तों पर। तो जिन बद्दर सूरी ग्रंथ भंडार का है, तो आप क्या कहोगे? जैसलमेर में ही है। तो अभी साकों की चर्चा करेंगे, उससे पहले बताओ एकमात्र दुर्ग है जिसमें चूने का प्रयोग। अच्छा उससे पहले 2 बात और देख लें। एक तो सर्वाधिक बुरुज है इसमें, सर्वाधिक बुरुज, और 99 कलेक्शन, अरे 99, ठीक है 99 बुरुज है यहाँ, और प्रत्येक बुरुज की ऊंचाई 30 फीट तक है। कितनी फीट तक है? 30 फीट तक है यहाँ। और देखिए यहाँ जो परकोटा है, परकोटा उसको कहते हैं कमरकोट या गागरे नुमा, गागरे नुमा। अरे ये चारी मेर जो डंडो से ना वो गागरा जैन को जो गागरा ने पकड़ लियो थे, जरा इनकी डिजाइन किन की बने वैसी है ना। अरे यहाँ बड़े कभी सोनियोग्राफी करा लिया उन्होंने कुंदे हुए वो तो नेपो है। ऐसे 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 आकृति, मतलब यहाँ से जो टेढ़ी मेढ़ी आकृति बनती है वो बनती है कमरकोट के समान है। तिरछो तो हो ठीक है। तो एक परकोट जो है वो कमरकोट के समान है, मतलब गागरे की जैसे आकृति का है। चलो जी सर्वाधिक बुरुज देख लिया। दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। लिविंग फोर्ट का मतलब रहने वाला दुर्ग है। तो पहला कौन सा था? चित्तौड़गढ़ जो है वो पहला था जो पढ़ चुके हैं।
तो छत किसकी है? कुआ है जेसल कुआ। किसने बनाया? किससे बनाया? 2009 में, और 2009 में ही आ गया। भारत के 7 आश्चर्यजनक स्मारकों में शामिल किया गया है। अबुल फजल ने क्या कहा है? पत्थर की टांगे चाहिए यहाँ जाने के लिए। जिनबद्दर सूरी एक ग्रंथ भंडार है, ताड़ के पत्तों पर लिखे हुए ग्रंथ है। यहाँ बुर्ज कितने? प्रत्येक बुर्ज की ऊंचाई कितनी है? कमरकोट मतलब यहाँ का परकोटा है। और दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। ये बात है। अब देखो यहाँ साके की बात करें तो साका होया है डाई। जैसे डाई अक्सर प्रेम के होते हैं वैसे डाई साके होते हैं। प्रथम साका 1304 में हुआ। शासक यहां पर था मुदराज। आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी है। वो सबके जेल पर है। सबसे लुच्चो राजा हो। तो जब शासक पढ़ाएंगे तब बताएंगे इसके बारे में। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है उसने आक्रमण किया यहाँ पर। तो यहाँ आक्रमण 1304 में हुआ था। शासक कोई मुदराज थे उस समय, उसके समय हुआ। और अलाउद्दीन ने क्या किया? आक्रमण। तो यहाँ केसरिया जोर दोनों हुआ था, इसलिए क्या कहलाई ये? साका। एक द्वितीय साका है। द्वितीय साका 1316 में हुआ। यहां शहीद होने वाले 2 व्यक्ति थे, रावल दूदा और त्रिलोक सिंह। ये दोनों युद्ध करते वीर गति को प्राप्त हुए। तो यहां पर आक्रमण किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिरोज शाह तुगलक का आक्रमण हुआ था यहां पर। अब है तीसरा जो महत्वपूर्ण है, तीसरा अर्ध शाका। तीसरा कैसा है? अर्ध शाका। ये हुआ था 1550 में। शासक था बेचारा लोणकरण। बेचारा इसलिए बेचारे को धोखा दिया यार। आक्रमण जो किया था कंधार के अमीर अली ने। आक्रमण किसने किया? कंधार के अमीर अली ने। यहां केसरिया हुआ लेकिन जोर नहीं हुआ। यह प्रश्न पूछा हुआ है किसी एग्जाम में कि जैसलमेर में 2.5 साके हुए, या कहें कि तीसरा अर्ध साका हुआ। इससे आप क्या समझते हो? बोला हम सब समझते हैं। हाँ, आदमी ने तो अपना फर्ज निभाया, महिलाओं ने अपना फर्ज नहीं निभाया। क्योंकि केसरिया में क्या होता है? पुरुष केसरिया रंग का आना बाना पहन करके युद्ध करता है और वीर गति को प्राप्त होता है। महिलाएं जो बच गई वो या तो आग में कूद करके प्राणों की आहुति देती है या जल में। देखो वास्तव में महिलाओं की भी गलती नहीं है। देखो कारण बताऊं, कुआं में पढ़ सकती है लेकिन पढ़ी नहीं थी। देखो क्या है यहाँ, ये कंधार का था अमीर अली। ये लोणकरण के पास आया, राके बोला रे भाई मैं कंधार का राजा था, मेरे भाइयों ने मुझको ठोका और मुझे हटा दिया, मुझे शरण दे। तो लोणकरण बड़े अच्छे आदमी थे, उन्होंने इनको शरण दे दी। अब इसको क्या किया? लोणकरण ने अपना सेनापति नियुक्त कर लिया अमीर अली को कि भाई तू अपने रहे सेनापति बना, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। लेकिन ये जो अमीर अली है इसने एक दिन एक बात कही कि यार अपन दोनों अच्छे दोस्त बन गए,
और मेरे बेगमें, बेगम नहीं है मेरे, बेगमें है खूब सारी हैं, वो तेरी जो रानियां हैं उनसे मिलना चाहती। यार अपने दोनों दोस्त हो गए तो अपने लुगाई भी फ्रेंड हो जाए। तो यहां क्या हुआ कि अमीर अली ने कहा कि मेरी बेगम तेरी वाली पत्नियों से मिलना चाहती है। बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम, लिया। तो ऐसा कहते हैं कि जो अमीर अली था वो बेगम नहीं लाया, बेगम अली डाडी वाला बना मुछांगा, डाडी वाला। कहने का मतलब वो धोखा किया उसने और धोखे से बुर्का पहनाया सैनिकों को और पहना करके ले आया। अब कहते हैं कि लूणकरण के पास इतना समय नहीं मिला। वो लूणकरण को तो मिला केसरी रंग का आना वाना पहना, लेकिन उनकी रानियों को इतना समय नहीं मिला कि वो जोहर कर सके। इसलिए शत्रु सेना दुर्ग में प्रवेश कर गई और महिलाओं को जोहर करने से रोक दिया। हालांकि महिलाओं को मरना तो आज नहीं पड़ा, उन्हें कई प्रकार की यातनाएं देके मारा जाता था। कहते हैं कि इस युद्ध के बाद में राजपूत शासक जो हैं अपनी रानियों को मार के ही चले जाया करते थे ताकि कम से कम इज्जत तो बची रहे। वो किस केस में होता था जिसमें ऐसा लग रहा था कि हमारा बचना संभव नहीं, हम 5000, वो शत्रु सेना 5 लाख है, बच नहीं सकते। तो उन्हें पता था तो इसलिए मार के जाते थे। नहीं तो अगर बच जाता था ना फिर लोग ना रह जाते। राजाओं की कहाँ कमी थी और लिया थे, दूसरे लिया थे। कुछ विद्वान तो ये कहते हैं कि साहब पर्याप्त नहीं मिला समय। और कुछ में देखो क्या है, कुछ मारियाना खानी है भी सुना हुआ है कि जोहर कुंड जलाया गया, रानी नहीं थी, रानियां होती थी, वो खड़ी हो गई ऐसे। और इनमें भी बड़ी छोटी ऐसे रानियों का एक रैंक होती थी, रैंक खूब सारी होती थी। तो जो बड़ी वाली रैंक थी उसको कहा, जो पहले आई हुई थी उसको अच्छे रैंक मिली हुई थी, तो उसको कहा कि कूद। बोला माजू बूढ़ा खड़े कूदे जाए, सब कारी कूदे जाए ना। जो इधर छोटी छोटी खड़ी हुई थी उससे कहा तू कूद। बोला मेरे कितने दिन आया, मैं क्यों कूदूं। तो यहाँ पर किसी ने जोहर नहीं किया, और नहीं किया तो क्या हुआ, शत्रु सेना आए, वो अधिकार किया, मार डाला बेचारियों को। तो इस प्रकार से यहाँ 3 साके हुए हैं, जो कि तीसरा कैसा है, अर्ध साका है। ठीक है, तो पहला जो अपन साके देंगे कितने हैं, 2.5। प्रथम साका कब हुआ, शासक कौन था, आक्रमण किया। द्वितीय साका हुआ, शहीद होने वाले हैं, आक्रमण करने वाला है। तीसरा अर्ध साका हुआ है, शासक था, आक्रमण किया, केसरिया हुआ लेकिन जोहर नहीं हुआ। तो ये आपने कौन सा दुर्ग देखा, स्वर्णगिरी। समय क्या हो रहा है, 5 मिनट है, तो 5 ऊपर से ले लेंगे, तब तक लोहागढ़ चेप देंगे अपन। तो अगला दुर्ग है अपना लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग हो जाएगा 10 मिनट में हो जाएगा, इतना छोटा सा है। कुल्लेस का 12 आलो बेचा जाए। हाँ तासु बड्डा बोला बड़का गुना। तो देखो लोहागढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग। पहला प्रश्न तो यही बनता है कि दुर्ग है कहाँ, तो भरतपुर में है लोहागढ़ दुर्ग। फिर है इसके कुछ उपनाम है, उनकी चर्चा कर ले अपन। तो लोहागढ़ दुर्ग को अभेद दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, अभेद दुर्ग, जिसको भेदा नहीं जा सके। इसी को कहते हैं अजयगढ़ भी कह देते हैं। ऐसी दुर्ग को कहा जाता है मिट्टी का किला भी कह देते हैं। क्या कहते हैं, मिट्टी का किला। पूर्वी सीमांत प्रहरी भी कहते हैं, पूर्वी सीमांत प्रहरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। स्थल दुर्गों में नवीन दुर्ग है। स्थल दुर्गों में सबसे नवीन दुर्ग जो है वो इसको माना गया है।
मैदानी दुर्ग जो हैं उनमें आता है, उनमें भी नवीन दुर्ग है ये। इसका जो निर्माण करवाया गया था, इंपोर्टेंट होता है निर्माण, सूरजमल जाट ने। किसने? सूरजमल जाट ने 1733 में इसका निर्माण हुआ। फिर देखिए ये जो दुर्ग है मैदानी दुर्ग भी है और ये पारिक दुर्ग में भी आता है। पारिक दुर्ग उसे कहते हैं जिसके चारों ओर खाई और खाई में पानी हो, पानी में भी क्या कांटा हो। ठीक है जी। अब देखिए इसमें खाई है तो खाई में पानी आता है मोती झील का। किसका? मोती झील का, सुजान गंगा नहर के माध्यम से। कौन सी नहर? सुजान गंगा नहर के माध्यम से ला करके डाला जाता था। इस दुर्ग की जो दीवार है, छोटी सी दीवार है, 6.5 किलोमीटर की, 10.5 किलोमीटर लंबी दीवार है। ऊंचाई तो मत पूछो, तो लंबाई की बताइए मैंने, ऊंचाई तो और भी शानदार है, 100 फीट ऊंची, 100 फीट, 5 पाइप। हाँ जी 20 फुट आ गई तो, या 10 बिल्डिंग ही हो गई, इतनी ऊंची दीवार। और चौड़ाई भी थोड़ी है, 30 फीट चौड़ी है। साढ़े आज 9 इंच की दीवार होती है और बीच में तो 4 इंच की होती है। तो सोचो 30 फीट कितना होता है। यही कारण था कि दीवार को तोड़ना संभव नहीं होता था। 100 फीट ऊंची चढ़ना संभव नहीं है। फिर चारों ओर खाई, और आपने बाहुबली फिल्म देखा होगा, उसकी दुर्ग के भी चारों ओर इस प्रकार का सिस्टम था। उसका जो दरवाजा होता था यूं उठने वाला होता था, बंद हो जाया करता था। अब शत्रु प्रवेश नहीं कर सकते। वो अलग बात है कि बाहुबली फिल्म में तो वो खजूर के पेड़ थे जिसमें से कंची नहीं खेली बचपन में, वैसे है ना, वैसे फेंक दिया। ऐसा फेंक सकते हैं कि आदमी को फिल्म में, जब कुछ भी हो जाए फिल्म में तो यहां पर देखिए कि शत्रु प्रवेश नहीं कर सकता। अब खाई में पानी भरा, खाई जैसे मानो 100 फीट है तो 100 फीट पानी नहीं होता था उसमें, 50 फीट, ताकि बेटो मन कूद ज्यादा निकल गया भाई। तैर के करेगा क्या? क्योंकि अरे आप बचपन के वो दिन याद करो जब आप किसी ओद में नहाए थे। अगर भी ओद में तो पानी है ना, निकल नहीं सकते, और अगर फुल भरा हुआ तो आराम से निकल जाएंगे अपन। तो ऐसा ही यहाँ था, और यहाँ पानी में सारे कांटे और डाल दिए, अब तैर ला जा। तो तभी तो ना मुगल जीत सके और ना अंग्रेज, ना मुगल जीत सके ना अंग्रेज जीत सके, क्योंकि अभेद दुर्ग है, भेदा नहीं जा सकता। एक अंग्रेज था लॉर्ड लेक, क्या नाम था? लॉर्ड लेक। जिद्दी कर ली, फोड़ू ही दुर्ग ने, 5 बार आक्रमण करियो, बारूद भी ले आयो, बारूद से इस दुर्ग को उड़ाने की कोशिश की, लेकिन नहीं उड़ा। कोई पक्षी है कि उड़ जाएगा दुर्ग? बारूद ये होगी चाइना और पड़ा बोलो गया। होता नहीं क्या? अरे दीपावली को जब पटाखे लेते हैं, चाइना और पटाखो जरा भी लगा रहा हो बिल, तो फिर उड़ाने जाते हैं, फिर दूसरा लगा रहा हो, इससे तो क्यों करेंगे वो? तो यहाँ आप देखो 30 फीट चौड़ी दीवार, 100 फीट ऊंची दीवार और 10.5 किलोमीटर लंबी यार। ओ भाई साहब, तो 5 बारी कह रहे तेरे कौन पार पड़ा। तभी ना अंग्रेज जीत सके ना ही फाप का रह जाए। देखो इस समय एक डायलॉग भी चालियो, हट जा गोरा पासाने लड़े 8 फिरंगी, 9 गोरा जाटा का 2 छोरा, जाटा का 2 छोरा, माधो सिंह और दुर्जन सिंह। तो एक डायलॉग है यहाँ, मिटा देता हूं मैं, पहले इसको बाद में लिखता हूं। तो लोहागढ़ दुर्ग का है भरतपुर में,
कैसा है? अभेद है, अजयगढ़ है, मिट्टी का है, पूर्वी सीमांत प्रहरी है, इस स्थल दुर्गों में सबसे नवीन है। निर्माण जो है सूरजमल जाट ने 1700। मैदानी व पारिक दुर्ग, किस झील का पानी? किसके माध्यम से? दीवार की लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, ना अंग्रेज जीत सके ना ही लॉर्ड लेक ने कितनी बार आक्रमण और बारूद से उड़ाने की कोशिश की, पार पड़ी नहीं। उस समय डायलॉग चल पड़ा एक कहावत, हट जा गोरा पाछा ने लड़े 8 फिरंगी, नो गोरा जाटा का 2 छोरा के जाटा का 2 छोरा ही खूब है, बारी पड़ा हमारा। यहाँ जाटों के 2 छोरे कौन बताए गए हैं? एक का नाम माधो सिंह और एक का नाम दुर्जन सिंह। यहाँ ये जाटों के 2 छोरे थे। मराठा सरदार होलकर ने भी यहाँ शरण ली थी। मराठा सरदार होलकर ने यहाँ शरण ली थी। इसके अलावा देखिए इसके किवाड़ बहुत महत्वपूर्ण है साहब। किवाड़ लगाए थे 1765 में, सन भी इंपोर्टेंट है। और जवाहर सिंह लाया था। कौन लाया था? जवाहर सिंह लाया था। कहां से उतार के? दिल्ली के लाल किले से। कहां से? दिल्ली के लाल किले से। क्यों उतार के लाया? उसके पीछे कारण था। ये अष्टधातु के किवाड़ है। वैसे किवाड़ किसके हैं? अष्टधातु के। अब यहाँ क्या हुआ कि ये अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के लगे हुए थे पहले किवाड़। दिल्ली से पहले कहां थे? जो एक आया था ना अलाउद्दीन खिलजी, वो उतार के ले गया था। तब इस जवाहर सिंह ने कहा था कि राजस्थान की संपत्ति है, राजपूताना की हमारी संपत्ति है, इसलिए हमारी समृद्धि हमारे पास रहेगी। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय चित्तौड़गढ़ से उतार के अष्टधातु के किवाड़ ले गया था। उसके बाद में जवाहर सिंह वापस उतार के ले आया। तो ये एग्जाम में ले किवाड़ जाना जी, पूरी एग्जाम ले है। तो अष्टधातु के किवाड़ जो है जवाहर सिंह 1765 में दिल्ली के लाल किले से उतार के लाया। तो लोहागढ़ दुर्ग जो है इसको अपन मिट्टी का किला कहते हैं। क्या कहते हैं? मिट्टी का किला। दीवार के अंदर क्या है? मिट्टी है इसमें, ताकि शत्रु कोई, अब मिट्टी है चारों तरफ पत्थर लगा करके बीच में भरी गई है, तो उड़ाए तो कैसे उड़े? मिट्टी कहां तक उड़ेगी? तब भी वो मुगल और अंग्रेज असफल हुए थे। और फिर बाहर बड़ी बड़ी खाई और उसमें पानी और थोड़ा कांटा, और मतलब पहले क्या होती थी? सुरक्षा मेन होती थी, तो सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता था, इसलिए बात। तो ये हो गया आपका